इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहां पर आप एक नई चीज पढ़ोगे, देखना। और मैं बता दूं, अभी तक जो भी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस वजह से आ रहा है, वो वजह दरअसल गलत है। क्लियर कि सर अभी इतना सारा तो कर दिया, इसमें ये आ रहा है वो आ रहा है, बट चीज वही है। ठीक है, यहां हेडिंग डाली है फ्लक्स कटिंग। फ्लक्स कटिंग थोड़ा सा और मॉडिफाई करा गया कॉन्सेप्ट को और आया फ्लक्स कटिंग। लिखिए, फ्लक्स कटिंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फ्लक्स कटिंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझिए, फ्लक्स कटिंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लक्स कटिंग करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, और अगर फ्लक्स कटिंग नहीं करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं होगा। अब ये क्या भसड़ है? अब फ्लक्स कटिंग का भी मतलब क्या है? ऐसे सपोज कीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है इधर की तरफ, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर एक रॉड को मैं ऐसे लेकर के जाता हूं तो कोई फ्लक्स कटिंग नहीं होता। ये मत समझना कि सर ये देखो सर ये ऐसे कट जाएगा, नहीं, ये विड्थ मत मानिए। अगर ये ऐसे जाएगा तो फ्लक्स कटिंग करेगा। तो अगर ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है तो ये रॉड जाती है तो फ्लक्स की कटिंग करती है। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है और एक रॉड इस तरह से मोशन करती है, तो ऐसा अज्यूम करिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये रॉड ऐसे जा रही है, तो ये देखिए फ्लक्स कटिंग करेगी, ये देखो। और फ्लक्स कटिंग की वजह से इसमें इंड्यूस ईएमएफ आता है। फ्लक्स इज कटिंग, गेटिंग कट, रॉड इज कटिंग फ्लक्स। Hence, EMF will induce। एक तो ये चीज समझना, अगर ये रॉड ऐसे की जगह ऐसे जाती तो कोई भी फ्लक्स कटिंग नहीं होती और EMF इंड्यूस नहीं होता। अब ये जब रॉड इधर जा रही है, EMF इंड्यूस हो रहा है, तो आपसे पूछता है बैटरी कैसे बनाओगे? इसमें से कौन सा एंड ए और बी हाई पोटेंशियल पर होगा, कौन सा एंड लो पोटेंशियल पर होगा, ये हम पहले निकाल चुके हैं। जरा सोचो, एक इलेक्ट्रॉन रॉड जा रही है तो इलेक्ट्रॉन भी जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो करंट इधर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नीचे, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आएंगे और यहां पे इकट्ठा होंगे, तो यहां पे नेगेटिव डेवलप हो जाएगा। वहां से आए हैं इसलिए वहां पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ए पार्ट होगा हाई पोटेंशियल पर, बी पार्ट होगा लो पोटेंशियल पर। यानी कि अगर आप बैटरी बनाना चाहें तो रॉड में बैटरी इस तरह के बनेगी। आराम से देखिए, मैं 1 मिनट का पॉज ले रहा हूं और फिर समझ करके लिख लीजिए इसको। अब कई बार आपसे पूछता है कौन सा हिस्सा आपका हाई पोटेंशियल पर लो पोटेंशियल है, उसके लिए मैं, अगर आपको यह पता करना है कि कौन सा हिस्सा रॉड का फ्लक्स काटने के बाद हाई पोटेंशियल पर जाएगा, कौन सा लो पोटेंशियल पर जाएगा, उसके लिए मैंने आपको डीएसएस लॉ दिया है। हाँ, तो अब आपको ये पूछता है कि कौन सा एंड हाई पोटेंशियल पर है, कौन सा लो पोटेंशियल पर। तो जो फॉर्मूला हम फोर्स के लिए लगाते थे, जो तरीका हम फोर्स निकालने के लिए लगाते थे, वही तरीका यहां लगाएंगे कि आपको सेम करना है, सेम एज फोर्स। आपको हथेली खोलनी है राइट हैंड की, अंगूठा किधर रखते थे हम? थंब किधर जाता था हमारा? करंट को बताता था। ओपन फिंगर्स किसको बताती थी? मैग्नेटिक फील्ड को। और पाम किसको बताती थी? फोर्स को। इस बार पाम बताएगी हाई पोटेंशियल को। और अगर फोर्स की बात है तो फोर्स भी लिख ले, बस इतनी सी बात है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन नीचे है, सॉरी रॉड, सॉरी हाँ रॉड, ये नहीं करंट को नहीं, हम बताएगा मोशन ऑफ रॉड, यानी कि वेलोसिटी को बताएगा। तो रॉड किधर जा रही है? इधर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। पाम किधर है? ऊपर की तरफ। तो ऊपर वाला एंड किधर हो गया? हाई पोटेंशियल। अगर आप ये लोग भूल जाओ
तो इस तरह से निकाल लेना कि इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लगेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव वहां पॉजिटिव, तो ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। अदरवाइज आप ये लॉ यूज कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, मैं कह रहा हूं फ्लक्स कटिंग रेस्पॉन्सिबल है इंड्यूस ईएमएफ के लिए। एक पुराना एग्जांपल मैं कराता हूं। मैं कहता हूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये आपका एक लूप है जो एंट्री करता है, फिर जब ये यहां आ जाता है और फिर ये एग्जिट करता है। मैं इसको फ्लक्स कटिंग से एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि वही हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, ये रॉड है, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो ये वाली रॉड जो है वो फ्लक्स कट कर रही है जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ आएगा। अब ये रॉड इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो ये हो जाएगा हाई पोटेंशियल, ये हो जाएगा लो पोटेंशियल, इंड्यूस करंट इधर आ रही थी। अब आप वैसे भी निकाल के देख लो दूसरे तरीके से कि भाई इधर जा रही है, क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो इसको कम करने के लिए ये वाला मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ेगा, और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड देने के लिए करंट ये वाली आएगी। दोनों से आंसर निकल रहा है। फ्लक्स कटिंग के हिसाब से ए हाई पोटेंशियल पे जाना चाहिए, बी लो पोटेंशियल पे जाना चाहिए, तो ए पे हाई पोटेंशियल, बी पे लो पोटेंशियल, तो करंट आ गया। या फिर क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, इसको कम करने के लिए डॉट वाला मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ेगा, और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड अगर आप दोगे बाहर वाला, तो करंट आपके पास एंटी क्लॉकवाइज आएगी। अब बात करते हैं अंदर की तरफ कि सर यहां पे भी तो फ्लक्स कट हो ही रहा है, हो रहा है फ्लक्स कट। अगर मैं ये वाले रोड की बात करूं, मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो फ्लक्स कट हो रहा है, तो यहां भी आपके पास इंड्यूस ईएमएफ आएगा। ए पॉइंट हो जाएगा आपके पास हाई पोटेंशियल पर, क्लियर। लेकिन सीडी वाला पार्ट ये भी फ्लक्स कट करेगा, सेम ये भी फ्लक्स कटेगा, तो सी आपका हाई पोटेंशियल पर हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे, इसलिए हम कह देंगे नो ईएमआई। और पहले हम कहते थे कि लिंक्ड फ्लक्स नहीं चेंज हो रहा, इसलिए कोई इंड्यूस करंट नहीं आएगा, और यहां हम कहेंगे दोनों में इक्वल वोल्टेज डेवलप होगा जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएगा, इसलिए कोई ईएमएफ नहीं आएगा। क्लियर। अब यहां देखो, ये बाहर निकलेगा तो ये वाला फ्लक्स है कट होगा, ये इधर जा रहा है फ्लक्स कट हो रहा है, तो ये वाला आपका हाई पोटेंशियल पर आ जाएगा और करंट ऐसा आ जाएगा। देख लो, हर तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। लिख लीजिए इसको, बैटरी बनानी आनी चाहिए आपको। और अगर कोई कंफ्यूज होता है तो ये समझ लो कि जब रॉड मूव करेगी तो फ्लक्स कटिंग का यूज कर लेना, और जब लूप मूव करेगा तो लिंक्ड फ्लक्स चेंज, इसके हिसाब से निकाल लेना, जैसा आपको ठीक लगे। कंफ्यूज मत होना बस। मैंने लूप को भी फ्लक्स कटिंग से एक्सप्लेन कर दिया है, ट्राई करना एक बार। ये करंट कैरिंग वायर है और ये कोई रॉड है, रॉड v स्पीड से नीचे आ रही है। आप मुझे बताइए कौन सा एंड हाई पोटेंशियल पर होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड इधर है, रॉड इधर आएगी तो फ्लक्स कट होगा, तो रॉड इधर आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो Q विल बी एट हाई पोटेंशियल और P विल बी एट लो पोटेंशियल। और अगर इसमें हम बैटरी इंड्यूस करवाएंगे तो ये बैटरी हम ऐसी बनाएंगे, Q और P। L L L L क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, और ये इधर जा रहा है d स्पीड से, ठीक है। कैलकुलेट इंड्यूस ईएमएफ
कैलकुलेट इंड्यूस ईएमएफ इन द वायर। सुनिए, हमें पता है कोई भी रॉड जो होती है वो अगर फ्लक्स को कट करती है तो इंड्यूस ईएमएफ होता है माइनस वी क्रॉस बी डॉट एल। और हमने ये भी पता कर लिया था कि जब ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो ही इंड्यूस ईएमएफ आएगा। यही पढ़ा था लास्ट क्लास में। और इसमें एल क्या होता है? वेक्टर, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स, है ना। याद करो, हमने I इक्वल टू एल क्रॉस बी पढ़ा था, ILB फोर्स। उसमें भी हमने एल इस तरह के क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें हमने लेंथ सिर्फ ये वाली निकाली थी, है ना। इस तरह का क्वेश्चन करा था, उसमें हमने सिर्फ ये दोनों के बीच का निकाला था। सेम कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपको लेंथ निकालनी है। बट अभी आप देखते हैं ऊपर वाले की बात करते हैं। इतना हिस्सा जब इधर जाएगा तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, यहां पर ऊपर का हिस्सा पॉजिटिव, नीचे का नेगेटिव। तो यहां पे इंड्यूस ईएमएफ आएगा VBL, इतने से पार्ट में, A से B वाले पार्ट में। ये कितना है? ये लेंथ कितनी है? L sin थीटा। तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा VBL sin थीटा, ठीक है। और इसका भी ऊपर वाला हिस्सा हाई पोटेंशियल पर होगा, नीचे वाला लो पोटेंशियल पर। सिमिलरली ये ऐसा होगा और इसमें भी ऊपर वाला हिस्सा हाई पोटेंशियल पर होगा। ये भी आपका VBL sin थीटा से आएगा। सिमिलरली ये वाला भी ऊपर का हिस्सा पॉजिटिव, नीचे का हिस्सा नेगेटिव, ये आ जाएगा VBL sin थीटा। अब इन सबको देखो, सॉरी VBL, सॉरी। अब इन सबको देखो, ये सब एक ही डायरेक्शन में लगे हुए हैं, तो इन सब का नेट क्या आएगा? इन सबको ऐड कर दीजिए। आइए एक क्वेश्चन और करना, देखें कितना दिमाग है आपके पास। बीस स्पीड से ये इधर जा रहा है। जनरली इस क्वेश्चन पे शर्त लगा लेता हूं बच्चों से, हार जाओगे क्या फायदा मिले। मैग्नेटिक फील्ड है, बताइए नेट इंड्यूस ईएमएफ। ये वाला फर्स्ट कट करेगा, इसमें इंड्यूस ईएमएफ का पोलैरिटी ऐसी आएगी, ये हो जाएगा आपके पास VBL। ये भी कट करेगा, ये कोई कट थोड़ा ना करेगा, ये तो ऐसे निकल जाएगा। तो इस पे भी आ जाएगा VBL, इससे भी क्या आ जाएगा VBL, इससे भी क्या आ जाएगा VBL। तो ये दोनों पैरेलल में E और E का क्या आता है? E कैंसिल थोड़ा करेगा, ये अपनी करंट देगा इधर, ये अपनी करंट देगा इधर, ये तो सपोर्ट करेगा। तो E और E का करंट इलेक्ट्रिसिटी कहती है कि ईएमएफ आएगा E। अभी तीनों एक साथ करा है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ये तीनों मिलकर के आंसर देंगे 3 VBL। लिखिए, if current in the straight wire increases, if current in the straight wire increases,
कैलकुलेट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन बोथ द कॉइल्स ए एंड बी। दोनों में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताइए। भाई ये वाला करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा इस पे, डॉट, इस पे कैसा आएगा, क्रॉस। जब करंट बढ़ेगा तो ये वाले मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेंगे। अब इसको कम करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड इधर देना पड़ेगा, आ जाएगा इसमें ऐसा। जब इस वाले को कम करना पड़ेगा तो डॉट देगा, तो इसमें आ जाएगा ऐसा। तो इसमें आ जाएगा क्लॉकवाइज, इसमें आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। इसमें क्या करना है? अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी में सॉल्व द एग्जांपल है। देखिए क्वेश्चन, ये एक रॉड है जो इस तरह से घूम रही है। एंगुलर स्पीड है ओमेगा और ये यहां पर फिक्स है। इसकी लेंथ है एल और बी मैग्नेटिक फील्ड है। क्वेश्चन लिखिए। डायग्राम बनाइए फिर क्वेश्चन लिखिए। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द रॉड। यही है, देखिए कैसे करना है। पहले तो आप ये समझिए कि हमें पता है इंड्यूस ईएमएफ होता है वीबीएल। अगर ये रॉड ओमेगा से घूम रही है तो इस रॉड पे जितने भी पार्टिकल होंगे सारे ओमेगा से घूमेंगे। ये इस सर्कल में घूमेगा, ये इस सर्कल में घूमेगा, ये इस सर्कल में घूमेगा। सबकी एंगुलर स्पीड क्या होगी? ओमेगा। बट सबकी हमें एंगुलर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? लीनियर। और लीनियर स्पीड सबकी अलग अलग है, क्योंकि आपको पता है v = ओमेगा आर होता है किसी सर्कुलर मोशन में। तो ओमेगा सेम है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये L1 डिस्टेंस पर है तो इसकी स्पीड होगी ओमेगा L1, इसकी और बढ़ेगी ओमेगा L2, इसकी देखोगे तो और बढ़ेगी, इसकी और बढ़ेगी। हमने पढ़ा है सर्कुलर मोशन में ओमेगा सबका सेम होता है बट v डिफरेंट होता है सबका। ये हमारा 11th क्लास में पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। सर्कुलर मोशन में सारी रॉड की एंगुलर स्पीड सेम होगी बट लीनियर स्पीड सबकी अलग अलग होगी। और जैसे जैसे आप दूरी की तरफ जाते हो लीनियर स्पीड बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। पहले तो आप इसको लिख लीजिए 11th क्लास के बेसिक्स में। सर्कुलर मोशन में ओमेगा सेम होता है, v डिफरेंट होता है। लिख लीजिए साइड में कहीं पर। और ये तो बिल्कुल ही नहीं चाहता जो फिक्स वाला है। इसका मतलब इसमें v चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ यहां से लेकर के यहां तक चेंज होता जाएगा। इसका मतलब है हमें यहां पर एक सेगमेंट मानना पड़ेगा। जब भी कोई चीज चेंज होती है तो हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। तो हम यहां पर एक छोटा सा सेगमेंट मानते हैं। और रॉड पर सेगमेंट हम कैसे मानते थे 11th क्लास में? x पे जाके dx। तो यहां से x पे जाकर dx का सेगमेंट मान लीजिए। और ये देखिए इतने से सेगमेंट पे कितना इंड्यूस ईएमएफ आता है। तो अगर मैं बोल दूं इस पे छोटा सा इंड्यूस ईएमएफ डी ही डेवलप हुआ और इसकी स्पीड मैंने v मान ली तो VBL। अगर इसकी लेंथ मैंने बोल दिया x है, dx, VB dx है ना। ये वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, इस वाले पार्ट की। और v कितना है इसका? ओमेगा इंटू एक्स। लिखेगा कोई नहीं। ये हो गया मेरे पास इतने से पार्ट में इंड्यूस ईएमएफ। मुझे सबके लिए करना है तो इसको इंटीग्रेट कर देता हूं। x की लिमिट क्या लगाऊंगा? 0 से लेकर के L। x का क्या होगा? x²/2 अपर लिमिट लोअर लिमिट हाफ ओमेगा BL², जो पब ने बताया। ठीक है, लिखिए इसको। पहले लिखिए कंसीडरेशन लिखिए। वी विल कंसीडर अ सेगमेंट। डायग्राम बना करके लिखिए। We will consider a segment on the rod. We will consider a segment dx on the rod
at x distance from the center, at x distance from the center as shown in the diagram, as shown in the diagram. Now induce EMF in the segment dx. Now induce EMF in the segment dx is, अभी पूरा का पूरा आप लिख लीजिए और यहां पे एक लाइन लिख लेना, इस सेगमेंट में और ये पूरी रोड में, ठीक है। तो इस तरह से आपको निकालना है, और अगर आपको इससे नहीं आता है तो एक छोटी सी ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, बट ये लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। आप ये समझिए ये तो घूमेगा नहीं, तो यहां पे इंड्यूस ईएमएफ क्या आएगा, 0, है ना। और ये वाला v स्पीड से घूमेगा, तो यहां पे इंड्यूस ईएमएफ आएगा VBL। तो ये हो गया मेरे पास E1 और E2। पूरी रॉड का निकालना है तो एवरेज ले लो, E1 प्लस E2/2, तो 0 प्लस VBL/2, और B की वैल्यू क्या रख दोगे, ओमेगा इंटू एल, तो हाफ ओमेगा BL²। कि अगर कोई रॉड घूमती है तो इंड्यूस ईएमएफ आता है हाफ ओमेगा BL², और ओमेगा की वैल्यू आप लिख सकते हैं 2πn। n क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स यानी कि फ्रीक्वेंसी, तो E इक्वल टू हाफ 2πn BL², सॉरी, तो पाई L² क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द सर्कल जिसमें वो घूम रहा है, 2 से 2 कट गया, तो BAN। कभी कभी आपको सर्कल का एरिया दे देगा, तो घूम करके ये सर्कल का एरिया है, तो बताइए इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा, तो N हो गया फ्रीक्वेंसी, एरिया ऑफ सर्कल, B मैग्नेटिक फील्ड, E इंड्यूस ईएमएफ। चल क्लास ले, ये है मेरे पास ईएमआई का फर्स्ट पार्ट जो हमने अभी तक पढ़ा है। इसके 3 पार्ट है। सेकंड पार्ट हमें अब पढ़ना है, इसमें आएगा सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन। थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म एंड ईएमआई। तो इसमें जियो मैग्नेटिज्म बहुत हल्का सा पढ़ेंगे क्योंकि वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट है। हम पढ़ेंगे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे जनरेट होता है। तो एक पार्ट कंप्लीट कराए और याद रखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और ईएमआई का एक टेस्ट बनाने वाला हूं मैं।